Welcome back, and we again are going to continue with our discussion on Imran Khan's two press conferences within 2 days, wherein he again highlighted his ability to take U-turns. And to continue with that conversation, let's start with Tariq Bhai, who will speak about what happened yesterday in his conference and today, and then we'll move over to Gul Saiba. जी Tariq Bhai. जी कल जैसे हम पहले भी आपस में डिस्कस कर चुके हैं, कल वो थोड़े से मेरे ख्याल में अनश्योर थे अबाउट हिज क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस में, तो ही वाज अ लिटिल बिट, मेरे ख्याल में उनको थोड़ा बहुत ये फील हो रहा था टू फिगर आउट कि इस वक्त क्या चल रहा है, हु इज कंट्रोलिंग द एस्टैब्लिशमेंट, व्हिच फैक्शन इज एक्चुअली असेंडेंट, उस वजह से वो, और दूसरा शायद वो उनको नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको नया नया अभी पता चला था कि क्रैकडाउन होने लगा है, तो वो उनको मे बी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपने कहा था ना आप न्यूट्रल हैं, तो प्लीज आप न्यूट्रल ही रहें, हमें अपना मार्च करने दें, ये हमारा आईनी हक है, और इस तरह जमहूरी हक है और इस तरह की बातें। और मेरे ख्याल में जब वो थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो इमरान साहब जो हैं वो अपने फिर एक पता नहीं, उस ज़हनी कैफियत को मैं तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मे बी द ओनली वे आई कैन डिस्क्राइब इज सेल्फ इन्फ्लेटेड काइंड ऑफ ईगो एंड मे बी एक एग्जैजरेटेड सेल्फ इमेज है उनका अपने बारे में। Thank you, Gon. I think Gul, you could continue. Otherwise, yeah. Okay, fine. तो ताहिर जो थे वो बताने की कोशिश कर रहे थे, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके कल और आज के बयान में इतना कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट यू टर्न क्यों आया। कल वो एस्टैब्लिशमेंट को, हालांकि पहले भी 50 यू टर्न्स आ चुके हैं एक ही मामले पे, लेकिन चलें कल और आज को ले लेते हैं। कल वो एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे थे कि अगर आप न्यूट्रल हो ही गए हैं तो अब न्यूट्रल रहना, आगे मत आना। आज रोते पिटते कहते हैं हमारे अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी न्यूट्रल होने की। Now let me try to explain this. कल तक उनका ख्याल ये था कि मैं तो जलाओ करने जा रहा हूँ, मैं तो घराव करने जा रहा हूँ, मैं तो इन सारी ये जो जमातें हैं 11, मैं तो इनके अल्ले तलल्ले कर दूंगा, इसलिए जानवरों अगर तुम न्यूट्रल हो गए तुम न्यूट्रल रहना, पीछे रहना, क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ जलाओ और घिराओ, और मैं मुल्क में लगाऊंगा आग, और इस तरीके से मैं एक बर्पा करूंगा केओस। ठीक है, अच्छा हुआ ये कि रातों रात इनको भी मेमो मिल गया कि नून लीग के घोड़ा जो है ना, नून लीग अगर घोड़ी होती है उसकी लगाम कर दी है ढीली एस्टैब्लिशमेंट ने। इसको फिर याद आ गई एस्टैब्लिशमेंट, फिर याद आ गई कि तुम जानवर, तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम आओ बीच में, तुम ये करो, तुम इनको पकड़ो, तुम इनको धकड़ो, वो बातिल में सच में हक। दिस इज व्हाई ही हैज टेकन अ U-turn. Excellent. So when you see his U-turns are dictated by his perception of who has the monopoly over violence. जब वो समझते हैं, yes, absolutely, जब वो समझते हैं, देखें ना, वरना 2 दिन में 2 बयान का कोई तुक बनता है? नहीं बनता ना।
तो कल जब वो ये समझ रहे थे कि मैं जलाऊंगा, गिराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम न्यूट्रल हो, तुम न्यूट्रल रहो, तुम बाहर रहना, मैं मुल्क जला दूंगा, मैं सड़कें बंद। देखें, द अनसेड पार्ट ऑफ इट वाज दिस, you have to hear the unsaid part. Yeah, between the lines. मैं जला दूंगा, मैं गिरा दूंगा, मैं सड़कें बंद कर दूंगा, मैं जो करूंगा, तुम न्यूट्रल जानवर, फिर न्यूट्रल ही रहना। रातों रात जब सबको पड़ी मार और सबके घरों के आगे गई खड़ी होकर पुलिस, आज फिर एक और यूटर्न पीटना शुरू कि अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। I think his end is nigh. I think his end is nigh. He's confused. No, he's not confused at all. Basically, confused तो खैर वो बहरहाल नहीं है, मतलब खबीस आदमी है। कोई confused नहीं है, बेतहा खबीस आदमी है। उसको जो चीज जिस दिन सूट करती है वो करता है बेशर्मी के साथ। वो ये नहीं सोचता कि मैंने 3 घंटे पहले क्या बात की थी, क्या बोला है। बिल्कुल। तो उसने आज इसलिए चेंज किया है क्योंकि उसको पता समझ आ गई ना कि देखें राना सना वगैरह ने, अपनी नून लीग ने काफी आंखें शाखें दिखाई एस्टैब्लिशमेंट को। उन्होंने आंखें दिखाई, उन्होंने कहा करना है फिर ठीक है, फिर खुद करो। तो एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ साथ जोड़े कि नहीं, हालांकि झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं उन्होंने, लेकिन हाथ जोड़े तो हमारा काम कर दो ना अभी तो इसको। तो इसको भी ये था कि इसने कहा कि अब वो चाहता है, अब जब उसने परसीव किया कि वायलेंस की मोनोपोली जो है वो ट्रांसफर की गई है, उसका इंतकाल किया गया है टू सिविल हुकूमत, तो उसकी फिर पसीने छूट गए। अब वो फिर कह रहा है कि आपने न्यूट्रल नहीं होना, मतलब वो तो उसको तो समझ नहीं आ रहा ना कि वो जाए तो कहाँ जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स हिज यू टर्न्स। अच्छा, एक सवाल मैं गुल आपसे पूछना चाह रहा था कि चले वो तो यू टर्न मोनोपोली ऑफ वायलेंस आपने बताया कि इट हैज शिफ्टेड टू द सिविलियन गवर्नमेंट, चले वो हम भी मान लेते हैं, लग भी यही रहा है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे के लिए है शिफ्ट हुई है? ये सिर्फ बजट के लिए ये सहूलत आर्जी तौर पे दी गई है या देखें अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें अगलों की नियत हो सकती है कि उन्होंने सिर्फ बजट तक के लिए शिफ्ट किया हो। वेरी नॉर्मल, वेरी एक्सपेक्टेड ऑफ देम कि चलो धोखा करो एज यूजुअल। हाँ धोखा कर लो, बिल्कुल। अच्छा एक और इसमें छोटा सा और सवाल, लेकिन इस धोखे से बचने के लिए ये पॉलिटिशियंस जो इस वक्त इन पावर हैं, ये क्या कर सकते हैं? उस पे बाद में आते हैं ना, पहले चले ठीक, ओके। तो इन्होंने धोखा तो अपनी तरफ से किया हो सकता है, लेकिन बात ये है कि इनके कितने प्लान्स जो हैं वो सही चले, खुद बताएं। चाहे वो तालिबान प्रोजेक्ट हो, चाहे वो तालिबान TLP हो, चाहे वो तालिबान कुछ प्रोजेक्ट TTP हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्रोजेक्ट इमरान खान हो। भाई 10 साल के लिए लाए थे, 1 साल में इनको लग समझ गई, 2.5 साल इनको मजीद लगे उससे जान छुड़ाने में, 3.5 साल में प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अच्छा, अब अगर ये सोच रहे हैं कि हम कोलिशन के साथ धोखा करेंगे और हम इनसे ये काम करा के और इनको जुलाई में फारिग कर देंगे, प्लान इनका 100% ये हो सकता है जैसे आपने निशानदेही की, लेकिन क्या ये प्लान इनका एग्जीक्यूट हो पाएगा? That's a big question, because what people are not considering are the international contexts. Yeah. So Pakistan, which is a rentier state, which is an aid-taking country for the last 75 years, इसके मामलात पाकिस्तान खुद नहीं चलाता, इसको
इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंटरनेशनल ताकतों का। अब अगर इंटरनेशनल कुव्वतें बिलावल की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से वगैरह, मिफ्ता, ये वो, अब अगर वो पाकिस्तान को थोड़ा सा बॉय अप करने के लिए तैयार हैं कि बिल्कुल अंडर वाटर ना जाए, और वो करती हैं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट क्या जुलाई में जान छुड़ा सकेगी इस कोलिशन से? मतलब ही नहीं होता। So that अरे is wishful thinking. बात ये है कि अगर आपका ख्याल है ना कि आप इतने चालाक हैं कि इनसे 2 महीने ये सारा करा के फिर इनको दूध में से निकाल देंगे मक्खी की तरह, और सारी जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है वो यूं करके बैठी रह जाएगी। नहीं सर, वो यूं नहीं बैठी रह जाएगी। बेशक। So they may be planning it, Tariq, as you said, but it's going to be very hard for them to execute this. Totally agree. नहीं तो अगर कोई एक क्या कहते हैं क्रेजी सा प्लान उन्होंने एक छोड़ दिया मैदान में, और जिसके में भी अभी उसके फीचर्स या उसके कोई कंटूर्स हमें ना पता हो, तो उसको निपटने के लिए मेरे ख्याल में तो नून और पीपीपी दे आर वेरी सीजन्ड, और जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेशनल जो कॉन्टेक्ट हैं और वो भी इनकी हेल्प करेंगे, तो दे मस्ट हैव एक्चुअली फिगर्ड आउट अ पॉलिसी how to get out of that and how to perpetuate their rule and then take it to the logical conclusion till August 2023. So if they who would have figured it out? PMLN and PPP. Yeah, the current government. The current government. जो भी PDM coalition. Maybe I think वो भी एक बहुत बड़ा सट्टा खेल रहे हैं। उन्होंने भी ना सिर्फ इकोनॉमी को टेक ऑन किया है, उसके साथ साथ इमरान खान को टेक ऑन किया है, और उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन कर लिया है। They really, put a lot of stuff on their plate. Yeah. I'm not sure 100% what their plans are, but what I can see is कि एक तो वो थोड़ा बहुत अपने आप पे रिलायंस कर रहे हैं कि भाई हमारे जो, जिस तरह मैंने एक दिन कहा था ना, लोग इसको कहते हैं चूचू का मुरब्बा, 11 पार्टियां। मैं इसको कहती हूँ कि इसमें बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि पीपी इसमें कुछ और लाती है, नून इसमें कुछ और लाती है, दूसरी पार्टियां कुछ और लाती हैं। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन। एक तो ये अपने आप पे रिलाई करें, दूसरा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जिस खड्डे में जाके इमरान ने और उसके अब्बा ने गिराया है, वो भी एक तरीके से इनके लिए काम कर रहा है, बिकॉज दे आर एटलीस्ट नोन क्वांटिटीज द वर्ल्ड ओवर, and the world is willing to deal with them, which it was not willing to deal with the previous dispensation. So that's going to be their strength, and that probably is part of their plan. So let's say last question, Mahesh, should I ask Gul the last question? So how many days do you think Imran will stay in Islamabad on the roads, Kashmir highway के ऊपर, जो कि श्रीनगर हाईवे है, उस पे कितने दिन है? बिल्कुल गलत सवाल है, अजीब बातें करते हैं। इमरान तो सड़क पे जा ही कोई नहीं रहा, वो तो यूथियों को भेज रहा है। आई सेकंड रहा है, वो सेकंड को आ रहा है। वो तो सेकंड को आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है वो पहले क्राउड को फिल करना चाहता है उस जगह को क्राउड के साथ। तो अगर ये बड़ा I must there is something else that needs to be added on to this is that what Fawad said yesterday was कि इसके आगे का जो क्या एक्शन होगा वो इमरान साहब 2 तारीख को बताएंगे। अच्छा, so that means this show is ending on 2nd in any case. वो तो यार सेकंड नहीं, आप अंदाजा करें वहां गर्मी कितनी है। लोग कहते हैं हम बाहर से अंदर आते हैं या कुत्ता अंदर आता है तो इतनी अजीब बू आती है 3 दफा नहाने के बावजूद। यस इतना बुरा हाल है कि कोई इंतहा नहीं है। अच्छा महेश, आप ऑफ एयर कह रहे थे कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो एक टर्मोइल और एक गैर यकीनी सूरत हाल है,
उससे पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए तो बड़ी एक डेवस्टेटिंग सिचुएशन में से गुजरना पड़ रहा है, और बड़ा ही इसके लिए डिफिकल्ट होगा कि अपने आप को स्टडी रखना। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपनी राय दें। नहीं, मैं एक्चुअली कहना आपसे उसके जो मेरी इंटेंशन कहने की थी उसके पीछे वो यही थी कि बेसिकली देखिए तमाम खेल जो एस्टेब्लिशमेंट भी खेल रही है वो दरअसल उनका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई पब्लिक वेलफेयर तो उनका ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था ना। द आइडिया इज कि बेसिकली टू 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 हैव मोर चंक ऑफ मनी, और वो इस समय नॉन एग्जिस्टेंट है, वो तो है ही नहीं। So the whole game that is being played at, it's somewhere directed as to how the best money can come, and that come through the aid agencies, as Gul rightly pointed out. तो एक तो वो मुझे लगता है कि that is probably the reason of sobering down of the establishment, that they are time and again get aggressive, but then when they find कि नहीं चलेगा तो then they sober down because they know that this is the collision is the only thing that can work. To underline what Gul was saying about the collision is very interesting. How this collision is so cohesive, or one could define it in one certain way, like how do I say, इस ताल्लुक में तलाक नामुमकिन, ये मोहब्बत है कोई निकाह नहीं. So it's so I think this is how it is. They are bound by a glue which is kind of pretty strong. I think that's a bit too optimistic, but I do hope so. नहीं एक्चुअली महेश जो है ना बाय नेचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं. ही इज एन ऑप्टिमिस्ट, और अक्सर मेरी इनके साथ यही बहस होती रहती है कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं. तो लेकिन मेरा ख्याल है एक हमें ये भी चीज अपनी नजर से दूर नहीं रखनी चाहिए कि अगर ये जिस तरह हम समझ रहे हैं कि ऐसे ही चलता जाएगा और झटके भी छोटे छोटे होंगे, लेकिन अगर झटके थोड़े से बड़े हो गए तो आई डोंट थिंक द पेशेंट इज इन अ कंडीशन दैट इट कैन टेक टू मेनी हिट्स. That's right. But Tarek, before we end it, just imagine when you talk about my optimism, given the conditions in which Pakistan is today, do you have any other option but to be optimistic and work for it? ये तो है. और चले फिर आखिरी एंड पे इमरान खान की जो जहनी हालत है, अभी गुल ने कहा था कि वो बहुत ही, वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करता, वो बड़े चालाक हैं, चले मैं कह देता हूँ. तो चले उनकी जो है ना हज़ियान कह लें, तो उसपे हम कह सकते हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. कुछ ना कुछ तो उन्होंने छुपा के रखा हुआ होगा ना. Right. So probably that's the time that we move on to the next segment, which will be about Maryam Nawaz's press conference, wherein she talked about a certain channel, its mic to be removed, and had her criticism on that. So let's discuss that in the next segment. Yeah. All right. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Yeah. Bye-bye.